आज हम बात करने वाले हैं आइबुप्रोफेन टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आइबुप्रोफेन टैबलेट क्या होती है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होता है, वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिनमें आप आइबुप्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होती है आइबुप्रोफेन टैबलेट। ये जो आइबुप्रोफेन टैबलेट होती है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट होती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है पेन, फीवर और स्वेलिंग को कम करने के लिए। तो ऐसी जो भी कंडीशंस होती हैं जिनमें पेन, फीवर या स्वेलिंग होती है, उस कंडीशंस में आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद आपकी कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा सा पेन और स्वेलिंग और फीवर रहेगा ही, तो फिर आपको ये दवाई दी जाती है। अगर आपने कोई दांत निकलवाया है या अगर आपको दांत में दर्द है, उसके साथ आपको स्वेलिंग हो गई है, फीवर है, तब आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, सीवियर पेन के केसेस में भी आइबुप्रोफेन बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल पेन है तो आप ये दवाई ले सकते हैं, या अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से अगर आपको पैर में या हाथ में कहीं अगर आपको स्प्रेन हो गया है तो आप ये दवाई ले सकते हैं। इस दवाई का इस्तेमाल माइग्रेन में भी किया जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पार्किंसंस डिसीज में किया जाता है, अल्जाइमर डिसीज के ट्रीटमेंट में भी काम आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसीज के भी ट्रीटमेंट में काम आता है। तो ये जो सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, इनमें आइबुप्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसकी डोजेस की बात करते हैं। तो ये जो आइबुप्रोफेन टैबलेट है ये 200 mg, 300 mg और 400 mg ये 3 डोजेज में अवेलेबल होता है। अगर आप इसका 400 mg ले रहे हैं तो आपको इसको दिन में 3 बार लेना होता है। अगर आप 300 mg ले रहे हैं तो आपको दिन में 4 बार आप इसकी डोजेज ले सकते हैं। अगर आप 200 mg वाली टैबलेट ले रहे हैं तो आप एक दिन में इसको 6 टैबलेट्स ले सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपने इसको लिया तो इसका ओवरडोज होने के चांसेस होते हैं, जिससे आगे आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए जो आपकी रिकमेंडेड डोज है आप उतना ही लें, जितनी रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा टैबलेट्स आप एक दिन में ना लें। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है। तो हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन करती है। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, इनकी वजह से ही ये जो स्वेलिंग होती है, पेन होता है और ये फीवर जो है ये स्टार्ट होते हैं। तो जो आइबुप्रोफेन होता है वो इनके जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो प्रोडक्शन होता है ये उसको कम करता है। उसकी वजह से ये जो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है, जो पेन है, जो सूजन है, जो दर्द है, वो कम हो जाता है। इस दवाई को लेने के बाद 20 से 30 मिनट बाद ये अपना एक्शन स्टार्ट कर देती है। तो आइए देखते हैं कि ये दवाई आपको कब नहीं लेनी चाहिए। तो ये जो आइबुप्रोफेन टैबलेट है ये प्रेगनेंसी में सेफ नहीं मानी जाती और ये ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ नहीं मानी जाती, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ये जो दवाई है ये ब्रेस्ट मिल्क पे एक्सप्रेस हो जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें इन कंडीशंस में पैरासिटामोल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एस्थमा है तो भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या अगर आपको एस्पिरिन से एलर्जी है तो भी आपको इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन और जो ब्रूफिन है ये दोनों एक ही क्लास के मेडिसिन होते हैं। अगर आपका किडनी या लिवर डैमेज है, किडनी या लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको आपके डॉक्टर से पूछ के ही इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो आइबुप्रोफेन होती है इससे एडिक्शन भी हो जाता है। इसके अलावा आइबुप्रोफेन को आपको कभी भी अल्कोहल के साथ भी नहीं लेना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपको आइबुप्रोफेन के बारे में अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।